नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कुछ वक्त पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राहुल गांधी ने कोरोना वायरस को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों को कई सुझाव दिए हैं। राहुल गांधी ने केंद्र के कई फैसले पर सवाल भी उठाए हैं, लेकिन सुझाव देते हुए उन्होंने ये कहा कि हमें एक साथ आकर लड़ना होगा। राहुल गांधी ने क्या क्या सुझाव दिए हैं हम आपको इस खबर में बताते हैं। सबसे पहले राहुल गांधी का सुझाव है परीक्षण। राहुल गांधी ने यह कहा कि जो परीक्षण है, जो टेस्ट है, वो हमें बड़े पैमाने पर करना चाहिए, क्योंकि जब डिटेक्शन होगा, जब लोगों के बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी, तो उस हिसाब से केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर जो हमारे संसाधन है, जो हमारी मशीनरी है, उससे काम करने में काफी आसानी होगी। आपको बता दें कि हमारे पास टेस्टिंग किट्स की कमी होने के चलते भी जो परीक्षण है वो बड़े पैमाने पर नहीं हो पा रहे हैं। राहुल गांधी के मुताबिक ये जो टेस्टिंग हो रही है हमारे देश में, ये बहुत कम है। उन्होंने बताया कि 1 लाख लोगों के पीछे लगभग 199 लोगों की ही टेस्टिंग की जा रही है और इन्हें बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादा लोगों की जानकारी मिल पाएगी तो समय रहते कोरोना वायरस को खत्म या फिर उसे पूरी तरह से रोका जा सकता है। आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर जो टेस्टिंग किट्स हैं वो भारत में चाइना के जरिए आ रहे हैं और ये जो नए टेस्टिंग किट्स आ रहे हैं, इनकी मदद से जो ये टेस्ट है, ये 15 मिनट में ही बताया जा सकेगा कि कौन पॉजिटिव है या नहीं। आज अगर बात करें तो जो टेस्ट है उसकी रिपोर्ट आने में लगभग 1 से 1.5 दिन का समय लग जाता है। राहुल गांधी ने अगला सुझाव जो दिया है, वो सुझाव दिया है उन्होंने एकजुट होना। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि भले ही हमारे केंद्र सरकार से कई मतभेद होंगे, लेकिन ऐसी स्थिति में सभी को एक साथ आना होगा, एकजुट मिलकर काम करना होगा, मन मुटाव को बाजू में रखना होगा और फिलहाल जो ये बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है, इस पर काबू करना है तो एक साथ आना ही होगा। राहुल गांधी का अगला सुझाव है मुख्यमंत्रियों को जो है ज्यादा तौर पर अधिकार देना चाहिए। सीधे सीधे केंद्र पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने यह कहा कि जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें जो है अधिकार की सीमा जो है वो बढ़ा देनी चाहिए, ताकि वो अपने हिसाब से जो है रेड जोन घोषित कर पाए। लॉकडाउन बढ़ाना है या नहीं, उनके राज्यों में कौन कौन सी कंपनियां या कौन कौन से उद्योग शुरू करना है या नहीं, उसका वो फैसला ले सके। सीधे सीधे केंद्र पर निशाना है और राहुल गांधी का यह कहना है कि जो भी मुख्यमंत्री हैं उन्हें जो है उनके अधिकार बढ़ा देना चाहिए। राहुल गांधी का अगला सुझाव है प्रवासियों के लिए एक रणनीति बनाई जाए। आपको बता दें कि देश में बड़े पैमाने पर जो प्रवासी मजदूर हैं वो फंसे हुए हैं। यातायात पूरी तरह से बंद है और इसी के चलते लगातार हमें बांद्रा और अलग अलग इलाके की ऐसी तस्वीर देखने मिल रही है जिसमें बड़े पैमाने पर लोग जमा हो रहे हैं। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को ये हिदायत दी है कि जो प्रवासी है उनके लिए एक अलग से रणनीति बनाई जाए, ताकि इन लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इन लोगों के पास खाना पहुंचे, इन लोगों के पास रोजगार पहुंचे और कई ऐसी कंपनियां जिसमें ये प्रवासी मजदूर ये लोग काम कर रहे हैं, इनके लिए जो है सुविधाएं मुहैया करवाई जाए, ताकि वो जो उद्योग है वो भी शुरू हो जाए और ये जो प्रवासी हैं इन्हें भी काम मिल सके। राहुल गांधी ने अपने सुझाव में यह भी कहा कि ये जो लॉकडाउन है ये पर्याप्त नहीं है। सिर्फ लॉकडाउन से हम इस कोरोना वायरस को खत्म नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि ये जो लॉकडाउन है ये एक पॉज का बटन हो सकता है, लेकिन लॉकडाउन के जरिए इस बीमारी को हम खत्म नहीं कर सकते हैं। राहुल ने यह भी कहा कि अगर लॉकडाउन खोल दिया जाता है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये जो बीमारी है ये जो है फैल नहीं सकती है। अगर लॉकडाउन खोल दिया जाता है या फिर लॉकडाउन बरकरार भी रखा जाता है तो ये बीमारी फैल सकती है। तो राहुल गांधी ने ये कहा कि ये विकल्प नहीं है, बल्कि हमें बड़े पैमाने पर टेस्ट करना होगा और बड़े पैमाने पर टेस्ट करने के बाद लोगों को क्वारंटाइन में रखना होगा और समय रहते इस कोरोना वायरस को खत्म किया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने अपने अगले सुझाव में यह कहा है कि जो संसाधन हमारे पास है उनका सही तरह से इस्तेमाल किया जाए। राहुल गांधी ने यह कहा कि कई संसाधन हमारे पास है, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि इन संसाधनों का जो उपयोग है वो ठीक तरह से नहीं हो पा रहा है।
इन संसाधनों को सही तरह से उपयोग में लाना चाहिए, ताकि लोगों तक जो है मदद भी पहुंच सके और बड़े पैमाने पर जो टेस्टिंग है वो भी की जा सके, ताकि एक जगह पर लोग भूखे ना रहे और दूसरे जगह पर जो हमारा टेस्टिंग का काम है वो भी अच्छी तरह से चलता रहे। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि राज्य और जिला स्तरों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। राज्य और जिला स्तर के लोगों को ज्यादा इंडिपेंडेंस देनी चाहिए, ताकि ये लोग जो है चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो लोगों की मदद हो, चाहे राशन पहुंचाना हो या फिर और भी जरूरत की चीजें करनी हो, तो ये लोग कर सके। हमने देखा है कि कई ऐसे जिले हैं जो इस कोरोना वायरस की महामारी में एक आइकॉन बनते हुए नजर आ रहे हैं। भीलवाड़ा को हमने देखा कि भीलवाड़ा में किस तरह से जो कोरोना वायरस है उसे रोका गया और किस तरह से वहाँ के जो जिला अधिकारी हैं और वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, वहाँ का जो स्टाफ है उसने काम किया। तो राहुल गांधी ने जिला और राज्य स्तर पर जो है अधिक ध्यान देने की बात कही है। राहुल गांधी ने एक सबसे इंपॉर्टेंट सुझाव दिया है और वो सुझाव ये है कि आपातकाल राशन कार्ड बनाना चाहिए। उन्होंने केंद्र और राज्य को ये एक नसीहत दी है कि जहां पर बड़े पैमाने पर जो लोग जिन्हें राशन नहीं नसीब हो रहा है उनके लिए आपातकाल राशन कार्ड बनाया जाए, ताकि इन्हें राशन की दुकानों पर राशन मिल सके। आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग दो वक्त की रोटी के लिए मोहताज हो रहे हैं, लोगों के पास राशन की कमी है, लोग जो है एक बार का ही खाना खा पा रहे हैं। तो ऐसे में लोगों के लिए जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनके लिए आपातकाल राशन कार्ड बनाना चाहिए, ताकि उन तक राशन पहुंच सके। आपको ये भी बता दें कि मुंबई, दिल्ली और देश के कई ऐसे महानगर हैं जहां पर बड़े पैमाने पर जो प्रवासी मजदूर हैं वो अटके हुए हैं। इनके पास ना तो राशन कार्ड है और ना ही राशन है। इन्हें लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राहुल गांधी ने जो सुझाव दिए हैं उनमें आखिरी सुझाव यह है कि 2 बुनियादी क्षेत्रों में राज्य और केंद्र सरकारों ने काम करना चाहिए। क्या है वो 2 बुनियादी क्षेत्र? एक हॉटस्पॉट जोन और दूसरा नॉन हॉटस्पॉट जोन। जो हॉटस्पॉट जोन होंगे उन सभी जोनों में जो बड़े पैमाने पर जो टेस्ट होंगे, जो परीक्षण है वो सरकारों ने करनी चाहिए, जिला, राज्य और केंद्र स्तर पर। इसके अलावा जो नॉन हॉटस्पॉट जोन होगा उसमें जो है कुछ चीज़ों को ढील दी जाए, ताकि जो उद्योग है, जो काम है वो शुरू रह सके। आपको बता दें कि देश में इस वक्त बड़े पैमाने पर हॉटस्पॉट जोन सामने आ रहे हैं और ऐसे हॉटस्पॉट जोन से जो संक्रमण है वो बढ़ने की संख्या लगातार भी बढ़ती जा रही है। तो ये थे राहुल गांधी के कुछ ऐसे सुझाव जो राहुल गांधी ने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो भारत में 12,000 का जो आंकड़ा है वो पार कर चुके हैं और लगातार इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। We are in a very serious situation, that is clear, and I think all political parties have to work together and the people of India have to work together if we want to solve this problem and defeat this virus. बहुत सारे लोग घरों में बंद हैं, डर लग रहा है, बेरोजगारी की बात हो रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, बहुत लोगों को डर लग रहा है कि भोजन नहीं मिलेगा। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान इस वायरस को बहुत आसानी से हरा देगा, मगर हिंदुस्तान को मिलकर काम करना पड़ेगा, एक होकर काम करना पड़ेगा। वायरस हमें यही मैसेज दे रहा है, सब देशों को यह मैसेज दे रहा है, अगर हम बट गए वायरस जीत जाएगा, अगर हम एक हो गए वायरस को हम हरा देंगे। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस से हिंदुस्तान इस वायरस को हराएगा। कांग्रेस पार्टी और मैं कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट देना चाहते हैं, चाहे सरकार माने या ना माने, हम अपने सुझाव देना चाहते हैं। जो सुझाव हमारे सरकार लेना चाहे वो ले ले, जो ना लेना चाहे ना ले, मगर हमारा काम पॉजिटिव सजेशंस देने का है। और वायरस को हराने के बाद हिंदुस्तान एक नई जगह पे पहुंच सकता है,
बहुत तेजी से हम आगे बढ़ सकते हैं, मगर हमें बिना डरे कॉन्फिडेंस से काम लेना पड़ेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।